हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इरडा के बारे में। और ख़ास करके ये वीडियो उनके लिए जो लोग इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं। इसके ऊपर एक ये अपडेट आई है और इसका टाइम और तारीख आप देख सकते हैं। कंपनी के बोर्ड ने किया बड़ा ऐलान, शेयर पर रहेगी नज़र। और दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको अच्छी लगे, क्योंकि ज़्यादातर हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। और इसके चार्ट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और आगे देखते हैं। पहले तो खबर क्या है कि सरकारी कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि इरडा के बोर्ड ने साल 2024-25 के लिए 24,200 करोड़ रुपए के कर्ज के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा गया है कि इस कर्ज में बॉन्ड परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट यानी कि पीडीआई, टर्म लोन, कमर्शियल पेपर और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी कि ईसीबी के माध्यम से फंड जुटाना शामिल है। फाइलिंग में कहा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज गुरुवार 28 मार्च को ही हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ साथ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 24,200 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लोन लेने की मंजूरी दे दी है। और आगे देखते हैं कि इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 27 मार्च 2024 के ऑफिस ऑर्डर के माध्यम से डायरेक्टर पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने के संबंध में कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी के 15 मार्च 2024 के आदेश से अवगत कराया है। और मैनेजमेंट में बदलाव, तो वो भी हम पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं कि 5 मार्च 2024 से 6 महीने की अवधि के लिए इरडा के डायरेक्टर पद का अतिरिक्त प्रभाव विजय कुमार मोहित डायरेक्टर और इरडा को सौंपा गया है। इसे बोर्ड द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया है। इससे पहले डायरेक्टर पद का अतिरिक्त प्रभार 4 मार्च 2024 तक इरडा के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास के पास था। तो इसकी जो है इसके ऊपर ये पूरी रिपोर्ट थी, ये खबर थी। अब इसके चार्ट के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं और ये शेयर का प्रदर्शन चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अभी चार्ट के ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। टेक्निकल चार्ट जो है वो काफ़ी यूज़फुल रह सकता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। और इसके अंदर जो है आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें सबसे पहले अगर आपको अच्छा लगे तो। डेली चार्ट है इसका, आज 135 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के अभी ये ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ इसके अंदर है, क्योंकि इसको इस मूविंग एवरेज को फास्ट मूविंग एवरेज कह सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा लंबा चार्ट देखें वीकली चार्ट का, तो यहाँ पर जो है वीकली चार्ट है। अब यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन की अगर बात करें, एक लोअर हाई की ट्रेंड लाइन थी। इस हफ्ते जो है इसके ऊपर इसने इस ट्रेंड लाइन से एटलीस्ट ये बाहर निकला ऐसा लग रहा है। तो एक ब्रेकआउट सा हुआ है, ये तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। तेज़ी आगे आने की संभावना हो सकती है अगर कुछ लेवल को ये पार कर दे, खास करके ये दोनों ही मूविंग एवरेज 142 रुपये के आसपास है। क्यों ये लेवल इंपॉर्टेंट है वो भी हम देखेंगे। एक तो यहाँ पर ये दोनों ही मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट के ऊपर, इसको भी फास्ट मूविंग एवरेज कह सकते हैं। साथ साथ एक चीज़ और है, तो अगर तेज़ी आती है इस लेवल को पार करता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो गिरावट आई थी, तकरीबन यहाँ पर जो है 214 रुपये तक का हाई बनाया था। नीचे में ये लो है, इन द राउंड फिगर नंबर देखें तो 120 रुपये 121 रुपये के आसपास का लो बनाया था। तो तकरीबन जो है 80 से लेकर 93 रुपीज़ के आसपास की जो है इसके अंदर गिरावट देखने को मिली थी। अब इसका 50% का रिट्रेसमेंट कितना है, तो 46 रुपीज़ के आसपास है। तो अब अगर 120 रुपये को या फिर 121 रुपये को इसके अंदर प्लस कर दे तो इतनी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है, वहाँ तक जाने की इसकी जो है संभावना रह सकती है, यानी कि 165 रुपीज़ के आसपास अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो। और ये तो रहा 50% का रिट्रेसमेंट, और एक रिट्रेसमेंट है जो कि 33% का भी होता है। तो वो रिट्रेसमेंट कहाँ पर हो सकता है, तो वो हो सकता है 31 रुपये, यानी कि 93 रुपीज़ का 31 रुपये जो है वो 33% होता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 120 रुपये 121 रुपये में इतने रुपये डाले तो तकरीबन जो है 154 रुपीज़ के आसपास। तो पहले ये दो इसके रजिस्टेंट हो सकते हैं, या तो 154 और उसके बाद देखें इसको पार करता है तो 165। और सपोर्ट क्या हो सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो 15 मिनट का चार्ट देख दो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कल के दिन अगर देखें तो थोड़ा सा ये गिरावट आई थी अच्छे वॉल्यूम के साथ। उसके बाद आज के दिन ऊपर में यहाँ और यहाँ 140 रुपीज़ तक गया था, कल 142 रुपीज़ के आसपास गया था। वहाँ पर ये अभी भी रजिस्टेंट फेस किया था इसने। और ये रजिस्टेंट क्यों फेस कर रहा है, तो ये आप देखें तो पिछली बार जब इस गिरावट आ रही थी तो यहाँ पर इसने एक बार सपोर्ट लिया था, छोटा सा सपोर्ट, उसके बाद एक तेज़ी आई थी, फिर इसको तोड़कर नीचे आया है। तो अब जहाँ पर ये सपोर्ट था, अभी 1-2 दिन की, कल और परसों की बात करें तो बिल्कुल उस लेवल के आसपास अभी ये रजिस्टेंट फेस कर रहा है। तो अगर इस लेवल को पार करता है तो जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 165 तक गया था, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन बीच में वो हमने देखा 154 रुपये, वहाँ पर भी इसको एक रजिस्टेंट का सामना करना पड़ सकता है। अगर मार्केट का साथ रहा तो जो है ये 142 रुपीज़ जो इसने वीकली चार्ट के ऊपर अभी हमने देखा कि जो मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस करने की संभावना इसकी रह सकती है।
और साथ साथ सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, अगर एक सपोर्ट नीचे में टूटता है तो उसके बाद का जो सपोर्ट होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रजिस्टेंस ऊपर की तरफ टूटता है तो उसके बाद का जो रजिस्टेंस होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, कोई भी शेयर हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर 135 का प्राइस है। अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। नज़दीकी सपोर्ट यहाँ पर अभी दो दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो पहला इसका जो सपोर्ट एरिया दिख रहा है 128 के आसपास का, और उसके नीचे जैसे कि यहाँ पर इसने जो सपोर्ट पिछली बार लिया था 120 रुपये के आसपास का। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस अभी हमने देखा 142, अगर इसको क्रॉस करता है तो उसके बाद जो है 154 रुपीज़, और उसको अगर क्रॉस करता है तो 165 रुपीज़ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। अगर मार्केट का साथ रहा, जैसे कि आज तेज़ी आई लेकिन ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन अगर और मार्केट स्टेबल भी रहता है तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लेवल को पार करता है तो फिर इन दोनों ही लेवल के अंदर वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी जानकारी के लिए, और हमारे दूसरे वीडियोज़ भी आप चाहे तो देख सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।